नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, जैसा कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम वाले लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं, तो जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में माउथ कैविटी के बारे में जिसमें हम टीथ को कवर कर चुके हैं और उसके बाद फिर जो सैलिवरी ग्लैंड हैं या जो लार ग्रंथियाँ हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए, यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो लीवर के रिगार्डिंग है। तो जो लीवर है, लीवर को समझने से पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में पहले आपको लीवर से रिलेटेड या लीवर से जो भी कनेक्टेड डक्ट हैं या फिर जितनी भी ट्यूब्यूल्स हैं या नलिकाएं हैं उनको पहले आपको इस डायग्राम के थ्रू समझना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम में जो लीवर है वो यहाँ पर मौजूद होता है राइट साइड में, ठीक है। यहाँ पर कहाँ होगा? राइट साइड में। तो इसको जूम करके अगर देखें तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगा और यही चीज़ यहाँ पर जूम करके डायग्राम के थ्रू आपको दिखाई जा रही है। तो चलिए, अब हम इस लीवर को थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि और बेटर तरीके से समझ आए। तो चलिए, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस तरीके का ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं? ये लीवर है। और ये जो लीवर है ये कैसा होता है? बाइलोब होता है। बाइलोब यानी कि ये इसमें दो लोब पाए जाते हैं, एक तो होता है राइट लोब और एक होता है लेफ्ट लोब, ठीक। ये देखो दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक। चलिए, इसके बाद फिर इसमें क्या होती हैं? कुछ डक्ट या कुछ नलिकाएँ पाई जाती हैं। अब इन नलिकाओं के जो नाम है ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इनको पहले आप समझ लीजिए। तो चलिए देखते हैं। ये जो लीवर है, लीवर से बहुत सारी नलिकाएं कनेक्ट करके ये जाके कहाँ ओपन होती हैं? ये सबसे पहले एक ये नली आप देख रहे हैं, ये जाके कहाँ कनेक्ट हुई? ये एक ब्लाडर लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं गाल ब्लाडर या इसको बोला जाता है पित्ताशय, ठीक है। अब ये जो गाल ब्लाडर है ये इस नलियों से कनेक्टेड है, इन डक्ट से कनेक्टेड है, जो कि डक्ट कहाँ से आ रही हैं? लीवर से। तो जो लीवर है ये सिक्रीट करता है, सिक्रीट बाइल जूस, यानी कि जो बाइल जूस है यानी कि पित्त रस, इसको हिंदी में कहते हैं पित्त रस। जो पित्त रस का जो श्रावण है वो किसके द्वारा होता है? लीवर के द्वारा। और लीवर से यही बाइल जूस सिक्रीट होके कहाँ इकट्ठा होगा? इस नली के द्वारा जाके कहाँ इकट्ठा हो जाएगा? इस गाल ब्लाडर में इकट्ठा हो जाएगा अंदर। यानी कि आपको एक बात समझ में आ गई कि लीवर का काम है बाइल जूस का सिक्रीशन करना, यानी कि श्रावण करना। लेकिन ये जो बाइल जूस है इन नलियों के द्वारा इकट्ठा कहाँ होता है या फिर स्टोर कहाँ होता है? इस गाल ब्लाडर में, यानी इस पित्ताशय में। तो आप क्वेश्चन देख के ये मत लगा देना कि हिंदी में जब भी आता है तो उसमें लिखा रहता है पित्तरस का श्रावण कहाँ होता है। तो जब भी श्रावण बोले पित्तरस का तो कहाँ से होता है? लीवर से। और स्टोर कहाँ होता है? यानी कि इसका जो संग्राहक जो ऑर्गन है वो कौन है? वो है गाल ब्लाडर या इसी को कहते हैं पित्ताशय, ठीक है। तो यहाँ से जो नलियाँ आ रही हैं इन नलियों को क्या कहते हैं? हेपेटिक डक्ट। क्योंकि हेपेटिक जो टर्म है वो किसके लिए यूज़ होता है? ये यूज़ होता है आपके लीवर के लिए। तो ये जो डक्ट है जितनी भी लीवर से आ रही हैं इनको क्या कहते हैं? हेपेटिक डक्ट। ये ओपन कहाँ होंगी? हेपेटिक डक्ट जाके इस गाल ब्लाडर में जाके ओपन होंगी, यानी गाल ब्लाडर में जाके ये बाइल जूस को यहाँ पर स्टोर करवा देंगी सिक्रीट करके। अब इस बाइल जूस का जो काम होगा वो होगा फैट का ब्रेकडाउन, जो खाने के साथ ये है यहाँ पर स्टमक की स्ट्रक्चर। ये जो है स्टमक, इस स्टमक में जो फैटी सब्सटेंस जो आया होगा उसको ब्रेक करने के लिए इस बाइल जूस का समय समय पर इस गाल ब्लाडर से इस नली के द्वारा यहाँ से जाके इस ड्यूडेनम वाले पार्ट में, ये सी शेप का जो होता है ये ड्यूडेनम है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, यहाँ पर बाइल जूस का सिक्रीशन कर दिया जाएगा, जो कि जाके यहाँ पर आए हुए फैट को क्या करेगा? ब्रेक डाउन कर देगा। क्या करेगा? ब्रेक डाउन, ठीक।
अब इसके बाद इस फैट का क्या होगा, डाइजेशन हो जाएगा। तो ये तो हो गया डक्ट के रिगार्डिंग। एक तो पहली डक्ट होगी जो लीवर से आई, इसको कहा हेपेटिक डक्ट, और जो डक्ट इस गाल ब्लाडर से कनेक्ट होती है इस डक्ट को कहते हैं सिस्टिक डक्ट। और इसके बाद फिर ये एक कॉमन डक्ट होती है जहाँ पर आपके गाल ब्लाडर की डक्ट और ये हेपेटिक डक्ट आके ज्वाइंट करती है और सीधा जाके ये ड्यूडेनम वाले पार्ट में जाके जुड़ जाती है। तो इस वाले इतने वाले जो डक्ट है, ये वाली जो डक्ट, इसको कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह लीवर यानी हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट यानी गाल ब्लाडर की डक्ट से कनेक्ट है, इसलिए कॉमन हो गया। बाइल डक्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्या होगा, बाइल जूस का यहाँ श्रावण इस गाल ब्लाडर से होते हुए कहाँ आएगा, वो बाइल जूस इस ड्यूडेनम वाले पार्ट में आएगा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, और ये जो बाइल जूस होगा ये कहाँ जाएगा, इस स्फिंक्टर द्वारा, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई नाम से यहाँ पर ओपन होगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये डक्ट जाके यहाँ खुलेगी, किसमें, ड्यूडेनम वाले पार्ट में। इस डक्ट को क्या कहते हैं, इस ओपनिंग वाले एरिया को कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, जो कि ड्यूडेनम में जाके ओपन होगा, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है उसमें ओपन होके यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाइल जूस आ जाएगा। और ये क्या करेगा, जितना भी फैट होगा उसको ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। ये तो हो गया लीवर का एक फंक्शन। लीवर का इसके अलावा एक और मेन फंक्शन है, जो क्या है, जितना भी आप कार्बोहाइड्रेट खाए हो उस कार्बोहाइड्रेट का एक्सेस अमाउंट इस लीवर में जाके स्टोर हो जाएगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और जब आपके बॉडी में ग्लूकोज की कमी होगी तो यही ग्लाइकोजन फिर से ब्रेक डाउन होके आपके ब्लड में जाके उसकी उस ऑर्गन में पूर्ति कर दी जाएगी ग्लूकोज की। ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से समझिए, सिंप्लीफाई तरीके से अगर समझाना चाहें तो आप कुछ इस तरीके से समझिए, जैसे कि आपको भूख लगी है 4 रोटी की और आपने खा ली है कितनी, 6 रोटी। तो आप क्या करोगे, आपको ज़रूरत थी केवल बॉडी को 4 रोटी की और खाई हैं 6, जिसमें से क्या होगा, 4 रोटी आपकी बॉडी में जितनी ज़रूरत है एनर्जी की वो वहाँ लग जाएंगी, लेकिन जो 2 रोटी बची हैं यानी कि जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट बचा है वो आपके लीवर में जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, या फिर भंडारण के तौर पे या फिर संग्रहण के तौर पे इकट्ठा हो जाएगा इस लीवर में। लेकिन उस लीवर में जो उसका फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म होगा, ग्लाइकोजन का फॉर्म होगा, जो कि कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड कहलाती है। तो ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब मान लीजिए नेक्स्ट डे अगर आप फास्टिंग रखते हैं या फिर उपवास रखते हैं, तब आप कुछ भी नहीं खाते, तो उस वक्त ये जो 2 रोटी का जो कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा था जो स्टोर हो गया था लीवर में, वहीं से इसका ब्रेक डाउन होके अब आपकी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए है, जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो जो एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में इस लीवर में स्टोर हुआ था, वो नेक्स्ट डे जो जिस दिन आप कुछ खा नहीं रहे हैं वहाँ आपको इस ग्लूकोज का या इस ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होके यहाँ से ग्लूकोज की पूर्ति होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये अभी सिर्फ मैंने लीवर के रिगार्डिंग जितने भी जो मेन फंक्शन है सिर्फ उनको डिस्कस किया, और ये जो डक्ट हैं इनके बारे में आपको डिस्कस किया, क्योंकि ये जो डक्ट हैं यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो चलिए, इसी तरीके से अगर आप लेक्चर चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।